Hello students, welcome to Economic Points. I am Sheila Rani Kirketta, Department of Economics. Today we talk about गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखेंगे। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द बॉगेट से हुई, जिसका अर्थ है एक चमड़े का थैला। बजट एक विस्तृत आर्थिक विवरण है जिसमें सरकार की एक वित्तीय वर्ष की आय और व्यय का ब्यौरा होता है। नेक्स्ट हमारा है डेफिनेशन। बजट को बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने डिफाइन किया है, लेकिन आज हम लोग रहने के अनुसार देखेंगे। उन्होंने कहा है बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सार्वजनिक आय व सार्वजनिक व्यय की एक विस्तृत योजना होती है। नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी, आय एवं संपत्ति का पूर्ण वितरण। अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली असमानताओं को कम करने के लिए बजट द्वारा कई उपाय किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, संतुलित क्षेत्रीय विकास। सरकार बजट के माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देते हैं और पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करते हैं, जैसे कर छूट प्रदान करना। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबल। सरकार सामाजिक हित में सामूहिक न्याय की स्थिति उत्पन्न करने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना करती है, क्योंकि इन उपक्रमों का उद्देश्य लाभ अर्जन न होकर सामाजिक कल्याण पर आधारित होता है। नेक्स्ट है हमारा क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पैसे का सृजन। सरकार सार्वजनिक कार्यों के कार्यक्रमों में श्रम ग्रहण तकनीक को बढ़ावा देता है और अर्थव्यवस्था में विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रम को लागू करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बजट। कंपोनेंट्स ऑफ बजट दो प्रकार के हैं। पहला है हमारा बजट रिसिप्ट, बजट की रसीद। यह वित्तीय वर्ष के दौरान सभी स्रोतों के सरकार की अनुमानित धन प्राप्त को संदर्भित करता है। यह दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट, राजस्व प्राप्त। सरकार की उन धन प्राप्ति को राजस्व प्राप्ति कहा जाता है जो दो संदर्भित विशेषताओं को संतुलित करती है। पहला, यह रसीद सरकार के लिए कोई संगत देयता नहीं बनाती है। दूसरा, इस रसीद से सरकार की संपत्ति में कोई कमी नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल रिसीप्ट, पूंजी प्राप्ति। सरकार की पूंजी प्राप्ति वे मौद्रिक सरकारी रसीद है जो निम्नलिखित दो विशेषताओं को संतुष्ट करती है। पहला, जो सरकार के लिए संगत देनदारियां बनाता है। दूसरा, यह रसीद सरकार की संपत्ति में कमी का कारण बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बजट एक्सपेंडिचर, बजट व्यय। यह वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार के अनुमानित खर्च को संदर्भित करता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला हम लोग देखेंगे राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार का राजस्व वे व्यय है जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। उसमें पहला सा पॉइंट देखेंगे हम लोग, राजस्व व्यय सरकार के लिए संपत्ति नहीं बनाते हैं, जैसे विधवा पेंशन पर सरकार द्वारा व्यय। दूसरा है हमारा सब पॉइंट, राजस्व व्यय से सरकार की काम वासना में कोई कमी नहीं आती है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार के वे व्यय पूंजीगत व्यय हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला हमारा सब पॉइंट, सरकार के लिए संपत्ति बनाता है। यह सरकार के परिवादों में कामों का कारण बनता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ बजट। पहला हमारा बैलेंस बजट।
ये बजट वो बजट होता है जिसमें सरकारी रसीदें सरकारी खर्च के बराबर होती है, जैसे टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। सेकेंड है हमारा अनबैलेंस बजट। यह बजट जिसमें अनुमानित राजस्व और अनुमानित व्यय नहीं के बराबर होता है। इसमें पहला देखेंगे हम लोग सरप्लस बजट। अधिशेष बजट, यह बजट है अनुमानित आय सरकार के अनुमानित व्यय से अधिक होता है। दूसरा हमारा है डिफिसिट बजट, घाटे का बजट। यह वह बजट होता है जिसमें सरकार की अनुमानित आय अनुमानित व्यय से कम होती है। नेक्स्ट है हमारा बजट डेफिसिट। यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें सरकार का बजट व्यय बजट प्राप्ति से अधिक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। पहला है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। राजस्व घाटा राजस्व प्राप्ति पर राजस्व व्यय की अधिकता है। इसमें कर राजस्व और गैर कर राजस्व शामिल है। इसमें पूंजी प्राप्ति और पूंजीगत व्यय की मदें शामिल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। यह वर्ष में प्रत्याशित सरकारी रसीद पर सभी प्रत्याशित सरकारी व्यय की अधिकता को संदर्भित करता है। दोनों राजस्व और पूंजी खाते पर उधार स्वीकार करता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। यह वह बताता है कि ब्याज भुगतान के अलावा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार कितना उधार ले रही है। नेक्स्ट हम लोग लास्ट देखेंगे कंक्लूजन। सरकारी बजट सरकार द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज होता है और संचित वित्तीय वर्ष के लिए खर्च करने का प्रस्ताव होता है। अपने आप में बजट सरकारी कार्यक्रम के लिए उपयुक्त नहीं है, जिसके लिए अतिरिक्त विधायी उपाय की आवश्यकता होती है। थैंक यू।